जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे राम सेतु मूवी के पीछे की रियल स्टोरी की। राम सेतु मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की मांग करती है। असल में ये एक सच्ची घटना है। दरअसल कुछ साल पहले भारत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसके कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की मांग की थी। उस समय केंद्र में यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार थी और यूपी की सरकार ने यहां तक कह दिया था कि वहां कोई राम सेतु नहीं है और ना ही उसे भगवान श्री राम ने बनाया है। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और केस सालों तक चलता रहा। क्या वो प्रोजेक्ट था, कैसे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला और आगे क्या हुआ, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं राम सेतु मूवी की। तो राम सेतु मूवी इसी घटना पर आधारित है। लेकिन राम सेतु मूवी की स्टोरी पूरी रियल नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। यानी कि रियल स्टोरी का यूज करके उसमें कुछ चेंजेस करके एक नई स्टोरी बनाना, वैसा ही जैसा आरआरआर मूवी में किया गया है। राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव लीड रोल में है। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक आर्कोलॉजिस्ट का रोल कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जिनका यूज करके राम सेतु मूवी बनाई गई है। रामायण के युद्धकांड में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया है। राम सेतु आर्किटेक्ट नल और नील की देखरेख में बनाया गया था और इसे बनाने में 5 दिन लगे थे। राम सेतु करीबन 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत के पंबन द्वीप के धनुषकोटी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर समाप्त होता है। रामायण में उल्लेख है कि यह पुल पूरा पत्थरों से बनाया गया है और ये पत्थर नल और नील के स्पर्श से पानी में तैरते थे। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल के जरिए रामेश्वरम से मन्नार तक जाया जाता था, लेकिन 1480 में एक चक्रवात के कारण यह टूट गया। तो चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी घटना की। साल 2005 में यूपीए की सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें राम सेतु को तोड़कर पश्चिम से पूर्वी तटों तक सीधा रास्ता बनाना था, जिससे जहाजों को 350 नॉटिकल माइल का चक्कर लगाना पड़ता है वो कम हो जाएगा। इससे जहाजों का 20 से 30 घंटे का समय बचेगा और उतना फ्यूल भी बचेगा। तब हिंदू संगठनों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था, क्योंकि इसके लिए राम सेतु को तोड़ा जाने वाला था। यूपीए सरकार के इस प्रोजेक्ट के विरोध में साल 2007 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसमें कहा गया था कि राम सेतु को तोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर राम सेतु को तोड़ भी दिया जाए तो भी वहां से 30,000 टन वजन कैपेसिटी वाले जहाज ही गुजर सकते हैं। वहां पानी की गहराई कम है। अगर वहां राम सेतु ना भी हो तो भी वहां से भारी जहाज नहीं गुजर सकते और आज के दौर में उससे ज्यादा वजन वाले जहाज ही चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलता रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना पक्ष पूछा, जिस पर यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। उस हलफनामे में यूपीए की सरकार ने राम सेतु को पूरी तरह से काल्पनिक घोषित कर दिया। यूपीए की सरकार ने कहा कि वहां कोई राम सेतु नहीं है, बल्कि ये किसी कुदरती घटना से बना हुआ है और अब टूट गया है। इसका कोई सबूत भी नहीं है, इसीलिए इतने सालों तक इसकी कोई बात भी नहीं हुई। यानी कि यूपीए की सरकार ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने नहीं बनाया है, वो तो कुदरती तरीके से बना हुआ है और अब नष्ट हो गया। इस हलफनामे का बहुत विरोध हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने उसे वापस ले लिया और कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। साल 2008 में आर.के. पचौरी कमेटी बनाएंगी। इस कमेटी का काम था कि राम सेतु को तोड़ा जाए या नहीं और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है ये पता लगाएं। आर.के. पचौरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाए तो भी कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां से काफी कम वजन वाले जहाज ही गुजर सकते हैं और अगर राम सेतु को तोड़ा जाए वो पर्यावरण को भी नुकसान करेगा, काफी समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा जहाजों के लिए कोई और रास्ता निकाला जाए। लेकिन यूपीए की सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। इसके बाद साल 2017 में डिस्कवरी चैनल पर एक शो दिखाया गया जो कि राम सेतु पर था। उसमें उन्होंने राम सेतु की एक सैटेलाइट इमेज दिखाई और साथ ही कहा कि राम सेतु पर जो पत्थर लगे हुए हैं वो बहुत पुराने हैं, कहीं दूर से ले आए गए हैं और ये पत्थर 7000 साल से भी पुराने हैं। और साथ ही ये कहा कि ये पुल किसी प्राकृतिक घटना से नहीं बना, बल्कि इंसानों ने इस पुल को बनाया है। उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा कि ये पुल भगवान श्री राम ने बनाया है, बल्कि ये पत्थर जिस समय के है उस समय में ही रामायण हुई थी। खैर ना था जो भी कहे, हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है,
कि राम सेतु भगवान श्री राम ने बनाया है कि नहीं। हम जानते हैं कि राम सेतु भगवान श्री राम ने ही बनाया है। इस एपिसोड के बाद राम सेतु पर राजनीति और भी गर्मा गई। इसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई और नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि राम सेतु को अब नहीं तोड़ा जाएगा। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए वो कोई और रास्ता निकालेंगे और इस तरीके से राम सेतु टूटने से बच गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की है जिसमें राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की है, जिस पर कुछ ही समय में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हम तो चाहेंगे कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए, क्योंकि भारत में प्रभु श्री राम के मंदिर तो बहुत है, लेकिन राम सेतु सिर्फ एक ही है। आपको क्या लगता है, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए या नहीं? ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।